तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल समाचार? बढ़िया एकदम। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 2.3 पूरा, और एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 और 4 नंबर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि वो सिमिलर है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे। आप लोगों ने ट्राई किया तो बढ़िया बात, नहीं किए तो कर लेना चाहिए। करो ट्राई, अगर डाउट है तो मैं साथ साथ बनाओ, आप लोग सॉल्व करते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, यदि बहुपद x का पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 135 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस रूट 3 हो तो अन्य दो शून्यक ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए साथ साथ सॉल्व करते हैं। तो हमारा px क्या दिया हुआ है, x का पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² उसके बाद प्लस 138x माइनस 35 प्लस 138x, सॉरी, प्लस इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, प्लस 138x माइनस 35। यही हमारा क्या है, बहुपद दिया हुआ है। और दो शून्य किसका दिया हुआ है, पहला शून्य क्या है, 2 प्लस माइनस 1। देखिए, अगर आपके पास जो ये शून्य है 2 प्लस माइनस रूट 3, तो ये एक ही शून्य नहीं है, ये दो शून्य है। एक का मान लेंगे अल्फा, अल्फा बराबर क्या है 2 प्लस रूट 3, और एक को मान लेंगे बीटा, एक को मान लेंगे क्या, बीटा। ये हमारा क्या है 2 माइनस रूट 3। ठीक है, ये दो हमारा क्या है, शून्य है। यही हमारा दो शून्य है, एक है अल्फा बराबर 2 प्लस रूट 3 और एक है बीटा बराबर 2 माइनस रूट 3। अब इसको मानेंगे, माना कि अल्फा बराबर 2 प्लस रूट 3 है, बीटा बराबर 2 माइनस रूट 3, दो शून्य आ गया। चलिए सबसे पहले निकालते हैं, क्या निकाले थे उसमें, अल्फा प्लस बीटा। आप लोग मैथ पढ़ रहे हो तो सामने बुक रख के पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अभी हम कौन सा मैथ पढ़ रहे हैं, क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ, वही पढ़ रहे हैं, तो साथ में बुक रखो। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा हमारा क्या है 2 प्लस रूट 3, अब बीटा क्या है प्लस 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 कट गया, बराबर कितना निकला 4। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया 4। अब क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 में 3 गया तो 1, तो 1 निकल गया। अल्फा प्लस बीटा कितना निकला 4, और अल्फा इंटू बीटा कितना निकला 1। अब निकालेंगे द्विघात बहुपद। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व किया था, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाले, फिर अल्फा इंटू बीटा निकाले, इससे निकाले द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जो निकला हमारा, उससे हम दिए इसमें भाग, उसका जो भागफल निकला उसका हम निकाले शून्यक, और शून्यक जो हमारा दो शून्यक निकला वही हमारा क्या होगा, अन्य दो शून्यक जो था। यही हमारा प्रोसेस है। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन आसान है, कोई दिक्कत। चलिए निकालते हैं इसे, द्विघात बहुपद बराबर, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही दिया हुआ है, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस अल्फा बीटा कितना है 1, तो 4x प्लस 1, यही हमारा क्या है द्विघात बहुपद। अब इससे किसमें भाग देंगे, इस बहुपद में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 में किससे भाग देना है, एक्स का पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, यही हमारा है। एक बार आप लोग मिला लो, बुक से कर सही है कि नहीं, एक्स का पावर 4 माइनस 6x² माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, यही है। चलिए भाग देते हैं। तो पहला कंडीशन क्या था, एक्स स्क्वायर को किस कौन से नंबर से गुना करेंगे जो एक्स के पावर 4 आ जाए, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर कटना बहुत जरूरी है, पहले ही बताया मैंने आपको। तो एक्स स्क्वायर को किस नंबर से गुना करेंगे, एक्स के पावर 4 आएगा, तो क्या बोले, जो नंबर लिखा है एक्स के पावर 4 इसको भाग देंगे एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स की पावर 2 है, यहाँ एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 2 से एक्स की पावर 2 यहाँ कट जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स की पावर
2। मतलब एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स स्क्वायर से गुना करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स का पावर 4। कोई दिक्कत? तो फिर -4x को प्लस एक्स स्क्वायर से, -4x क्यूब, +1 को प्लस एक्स स्क्वायर से तो प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस, ये प्लस था तो माइनस, कैंसिल, -6x क्यूब प्लस 4x क्यूब, -2x क्यूब, -27x स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा प्लस 138x और -35। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ -2x क्यूब, तो अगर हम एक्स स्क्वायर को -2x से गुना करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2x क्यूब, -4x को -2x से तो -8x स्क्वायर, -4x को -2x से तो माइनस माइनस प्लस आएगा, प्लस 8x स्क्वायर, +1 को -2x से तो -2x, प्लस माइनस प्लस कट गया, -27x स्क्वायर -8x स्क्वायर तो क्या होगा, -35x स्क्वायर, प्लस 138x प्लस 2x प्लस 140x और -35। तो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या है -35x स्क्वायर। अगर हम एक्स स्क्वायर को -35 से गुना करें, किससे, -35 से, तो यहाँ क्या बचेगा, -35x स्क्वायर, 35 चौका 140, तो क्या होगा यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 140x, -35 को +1 से गुना करेंगे तो -35, प्लस माइनस प्लस कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो ये आ गया 0, तो हमारा शेष का आ गया 0। अब जो शेष 0 आ गया, अब जो भागफल निकला उसका निकालेंगे 2 शून्यक, और वो 2 शून्यक निकलेगा वो हमारा क्या होगा, इसका जो क्वेश्चन में बोल रहा है, तो क्या निकले, एक्स स्क्वायर -2x -35, क्योंकि एक्स स्क्वायर, इसका तो क्या निकालना है शून्यक, एक्स स्क्वायर -2x -35 बराबर 0, ये आ गया शून्यक रूप में। अब इसको क्या करना है, तोड़ना है, स्प्लिट करना है। अच्छा, ये हमारा a बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब 1, b कितना दिया हुआ है, x का गुणांक मतलब -2, और c हमारा क्या है, अचर पद मतलब -35। इसका रूल क्या है कि b को इस प्रकार तोड़े कि जोड़े या घटाने पर b के बराबर आ जाए और गुणा करने पर a और c के गुणनफल में आ जाए। तो अगर हम -2 को -7 + 5 लिखें, -7 + 5, देखिए अगर हम 7 - 5 रखते हैं फिर भी 2 ही आता है, लेकिन यहाँ क्या है -2, तो हम -7 + 5 रखेंगे, तो -7 + 5 कितना आ गया, -2। अगर हम -7 और 5 को गुणा करें तो 7 पंचे 35, तो यहाँ -35 आ गया। तो ऐसा नंबर लेंगे कि b को तोड़ेंगे तो जोड़े या घटाए तो फिर b के बराबर, और गुणा करने पर a और c के गुणनफल में आ जाए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, 2x को क्या लिख सकते हैं, -7x और प्लस 5x, -35 बराबर 0, क्योंकि 7 में से 5 गया तो फिर -2 ही आ जाएगा, तो कुछ हम चेंज किया नहीं। अब यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x - 7, और यहाँ +5 कॉमन लेंगे तो क्या आ गया, x - 7 बराबर 0। यहाँ क्या बचा, अब दोनों यहाँ सिमिलर है तो यहाँ भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x + 5, और यहाँ क्या बचेगा, x - 7 बराबर 0। क्योंकि x + 5 बराबर 0 इसलिए x बराबर -5, और चूंकि x - 7 बराबर 0 इसलिए x बराबर 7। तो लास्ट में क्या लिखेंगे यहाँ, अतः x बराबर, वही ना, क्या क्वेश्चन बोला, अतः अन्य शून्य ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे अतः शेष, एक मिनट, अतः शेष शून्यक, अतः शेष शून्यक क्या निकला है, -5, 7, ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो जल्दी आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। जहां आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप 10 सेकंड पीछे करके उस क्वेश्चन को समझ लो, ठीक है। जल्दी आप इसको नोट करो, फिर देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। नोट करो जल्दी, आप लोगों ने शायद नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको जल्दी इरेज करता हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 4 तक अभी कंप्लीट कर लिए थे। आप लोग बोलोगे सर जस्ट आपका कपड़ा कैसे चेंज हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पढ़ते हैं।
यदि बहुपद x का पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता है तो k और a का मान ज्ञात करें। चलिए तो पहले क्या बोलते हैं, px हमारा क्या है, px बराबर क्या दिया हुआ है, x का पावर 4। अरे कुछ नहीं, जस्ट अभी शर्ट चेंज किया है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। x का पावर 4 माइनस 6x³, उसके बाद क्या है, साथ साथ क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ, प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10, यही हमारा क्वेश्चन। ठीक है, gx क्या दिया हुआ है, x² माइनस 2x प्लस के, x² माइनस 2x प्लस के, इससे इसको भाग देने के लिए बोल रहा है, चलिए देते हैं। तो x² माइनस 2x प्लस के से किसको भाग देना है, x का पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। आप लोग को शायद दिख रही होगी, कोई दिक्कत, चलिए भाग देते हैं। यहाँ क्या है x², यहाँ क्या है x का पावर 4। पहले मैं आप लोगों को क्या बोला कि हमेशा फर्स्ट ये टर्म कट जाना चाहिए, तो यहाँ क्या है x का पावर 4 बट्टे x², बोलो तो किसी से लगेगा, जल्दी 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 बोलो, तो क्या है x का पावर 4। अच्छा ये बताओ x का पावर 4 को मतलब x का पावर 4 तो x कितना है 4 बार, x गुने x गुने x गुने x, और x का पावर 2 मतलब x कितना बार है 2 बार, तो x गुने x, क्या बचा x², मतलब अगर x² को अगर x² से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा x का पावर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए इसको पहले इसको इरेज करते हैं। इसके बाद x² को अगर अपन लोग x² से गुना करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा x का पावर 4 माइनस 2x को प्लस x² से, तो माइनस 2x³ यही आएगा, माइनस 2x को प्लस x से माइनस 2x³ प्लस k से x² से प्लस kx², यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए माइनस प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ क्या बचा, माइनस 6x³ प्लस 2x³ कितना होता है माइनस 4x³, देखिए प्लस 16x माइनस kx², दोनों में कॉमन क्या है x²। चलिए शुरू कहाँ से होता है प्लस 16, अगर प्लस 16 यहाँ प्लस 16 माइनस के इंटू x², यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 16x² और माइनस kx² लिखते तो 16 माइनस के x² ले लिए कॉमन, तो 16 माइनस के इंटू x², कोई दिक्कत, ठीक। क्या बचा यहाँ माइनस 25x और प्लस 10, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या है माइनस 4x³ और यहाँ x², अगर x² को अगर माइनस 4x से गुना करेंगे, x² को किससे माइनस 4x से, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 4x³, कोई समस्या, माइनस 2 को माइनस 4 से तो प्लस 8x² प्लस के को माइनस 4 से तो माइनस, प्लस के को माइनस 4x से तो माइनस 4k x प्लस माइनस प्लस, अगर दूसरे पेन से यहाँ साइन चेंज करे तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इससे ये कैंसिल। अब ये बताओ 16 माइनस kx² है, तो 16 में से अगर 8 जाएगा तो देखो 16 प्लस में ये 8 माइनस में kx² को अगर इससे गुना करेंगे तो 16x², और 16x² में से 8x² घटे तो यहाँ क्या बचेगा 8x² और माइनस के इंटू x²। आप लोग नहीं समझे, देखिए अगर 16x² को 16 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 16x² माइनस kx², और किसको माइनस करना है माइनस 8x², 8x², 16x² में से 8x² जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ 8x², 8x², और यहाँ क्या बचा माइनस kx², यहाँ x² क्या लेंगे कॉमन, अगर यहाँ x² कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 8 माइनस के, तो यहाँ अगर x² कॉमन ले तो क्या बचेगा 8 माइनस के, ठीक है। चलिए उसके बाद
क्या बचा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस 4k एक्स माइनस 25x प्लस 10, कोई समस्या यहाँ तक, कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे। अब देखिए यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या है 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को किस से गुना करेंगे कि 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर आ जाए? तो आप लोगों को पता है कि सर जो लाना चाहते हैं उसको ऊपर में लिख देंगे, तो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, जिससे भाग देना चाहते हैं वो नीचे में लिखेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर, इसे ये कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ 8 माइनस के। मतलब अगर एक्स स्क्वायर को 8 माइनस के से गुना करेंगे तो प्लस 8 माइनस के से, अगर गुना करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 8 माइनस के को अगर एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा 8 को 2 से तो माइनस 16x और माइनस 2 को माइनस के से तो प्लस 2k एक्स, और k को 8 से, तो यहाँ क्या बचेगा देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर जैसे, और माइनस 2 को माइनस 2x को 8 से तो माइनस 16x प्लस k को माइनस के से, माइनस 2 को यहाँ मैंने माइनस प्लस 2k एक्स। एक मिनट देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन समझने में थोड़ा दिक्कत है। यहाँ क्या है 8 माइनस के गुना किसी की एक्स स्क्वायर, तो क्या आ गया 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्लियर। अब यहाँ माइनस 2 को अगर हम प्लस 8 से गुना करेंगे तो माइनस 16x, माइनस 2x को माइनस के से तो माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस 2k एक्स, प्लस k को इससे गुना करेंगे, प्लस k को 8 से तो प्लस 8k, और प्लस k को माइनस के से तो माइनस के स्क्वायर। यहाँ समझने में कोई दिक्कत, देखो बार बार समझने का प्रयास करोगे, मैथ कोई रटने वाला चीज तो नहीं है कि तुम लोग रट लोगे, समझना पड़ेगा आप लोगों को, इसलिए अच्छे से थोड़ा दिमाग को पूरा कंसंट्रेट करके इसको देखो ध्यान से। अब यहाँ हम साइन चेंज करेंगे, प्लस में था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस, माइनस माइनस प्लस, यही हुआ। चलिए ये हमारा क्या हो गया कैंसिल। अब क्या बचा माइनस 25x प्लस 16x, तो माइनस 9x प्लस 4x माइनस 2x, मतलब 4 में से 2 घटा तो 2k एक्स, माइनस 25 और प्लस 16 माइनस 9x, और यहाँ क्या बचा प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। अगर इसको सेपरेट करेंगे यहाँ x कॉमन आ रहा है तो इसको बराबर करके ऐसे लिख सकते हैं, x कॉमन लेके 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर हम इसको अन्य बहुपदितना से भाग दे तो शेषफल कितना है, तो x प्लस ए, मतलब जो हमारा शेषफल आया वो किसके बराबर हो जाएगा x प्लस ए की। ये कौन बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बोल रहा है आपका। क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए, भाग दे दिए, भाग देने पर जो शेषफल आता है सो x प्लस ए का क्या होगा बराबर आएगा। ये जो हमारा शेषफल है तो इसको हम क्या लिखेंगे, चूंकि 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 किसके बराबर हो जाएगा x प्लस ए के बराबर हो जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि जो यहाँ शेषफल निकला वो x प्लस ए के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक, ठीक है। अब यहाँ कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे कंपेयर। अगर आप फिजिक्स में फिजिक्स करते हैं, आप मैथ पढ़ोगे तो दोनों जिस सेट जो साइन मिलते हैं उसको इस सेट से कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो हम इस वाले को अलग लिखेंगे, मतलब क्योंकि 2k माइनस 9 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स, ये x कैंसिल, तो या 2k माइनस 9 इक्वल टू यहाँ क्या बचा 1, 9 उस साइड चला गया तो 2k इक्वल टू 10, इसीलिए k इक्वल टू 10/2 मतलब 5। कोई समस्या यहाँ था आप लोगों को, कोई दिक्कत? 10/2 इक्वल टू क्या हो गया 5। एक मिनट आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, देखिए जैसे 2k इक्वल टू 10 आ गया। अगर हम इसको थोड़ा यही भेजे आगे करें 2k इक्वल टू 10 या k इक्वल टू 10/2 काट के क्या आ जाएगा 5, तो बराबर हो गया 5। तो k का वैल्यू कितना निकल गया 5।
क्योंकि इसको हम इससे बराबर कर देंगे। ठीक है, के का वैल्यू क्या निकल गया 5। अब ए को किससे बराबर करेंगे, इससे। तो चूंकि देखिए यहाँ जगह नहीं है, इसको उठा के चल मेरी गाड़ी छुक छुक छुक, इसको उठा के यहाँ ला दे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। तो के स्क्वायर माइनस 8k माइनस 8k प्लस 10 किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। अच्छा, के का वैल्यू निकला हुआ है कितना, 5। तो के जवाब क्या देंगे 5। तो 5 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10 बराबर ए, या 5 के स्क्वायर 25, 25 माइनस 40 प्लस 10 बराबर ए। 25 10 35, 35 में से 40 हटा तो 25 10 35, तो 35 माइनस 40 बराबर ए। इसीलिए ए बराबर कितना निकल गया -5, और यहाँ के बराबर कितना निकला 5। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो हम एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं शुरू से समझने के लिए। एक बार फिर आप मेरे साथ समझो। जैसे देखिए, पूरा ध्यान दो। जैसे अब इस तरह से समझो कि अभी तक कुछ नहीं समझे। फिर से एक बार फिर से रिपीट करेंगे। यहाँ से जितना दिमाग दे सकते हो इतना दे दो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। मैथ पढ़ते समय एक बात का ध्यान हमेशा रखो कि सामने बुक होना चाहिए और हाथ में कॉपी और पेन होना चाहिए, क्योंकि मूवी जैसे तुम लेट के देखोगे इससे तुम्हें मतलब इससे तुम्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्वेश्चन क्या है, अगर हम इस सवाल को इससे भाग देते हैं, इसको हम इससे भाग देते हैं तो वो शेषफल x प्लस a के बराबर आता है। ये क्वेश्चन स्टार्ट में तो हम सोचे कि पहले भाग देकर देख ही लेते कि इसका शेषफल आता क्या है। तो हम पहले इसको इससे भाग देना स्टार्ट किए। तो एक्स स्क्वायर को किससे गुना किए, एक्स से, एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ कट के ये आया। फिर इसको हम इससे गुना किए, फिर ये आया। इसको फिर हम इससे गुना किए, तो लास्ट में हमारा रिमाइंडर ये आया। जब हमारा शेष फल या यहाँ हम एक्स कॉमन लिए, एक्स कॉमन लेने के बाद 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। क्वेश्चन में था जो रिमाइंडर आ रहा है वो x प्लस a के बराबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन में था। अब हम दोनों का कर ली कंपेयर। यहाँ भी x का टर्म मिल रहा है, यहाँ भी x का टर्म मिल रहा है। तो 2k माइनस 9 इंटू एक्स को किससे बराबर कर दी, इस वाले x से। तो x से x कैंसिल, 2k माइनस 9 बराबर 1, इसलिए 2k बराबर 10, इसलिए k बराबर, यहाँ 2 गुना में था k के साथ, इसे आया तो भागा में 10/2 कट के हो गया 5। k कितना निकल गया 5। अब हम इस वाले साइड को इससे बराबर किए, तो इसको हम इससे बराबर करेंगे। तो के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर। अच्छा, के का वैल्यू यहाँ कितना निकला 5। तो जहां जहां के है वहां हम क्या दे देंगे हम 5। तो के का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 8 गुने के, तो मतलब 8 गुने 5 प्लस 10 बराबर a। 5 के स्क्वायर 25, 8 पंचे 40, तो माइनस 40 प्लस 10, तो 35 माइनस 40 बराबर a, इसलिए a बराबर -5, के बराबर निकल गया 5। यही हमारा हो गया क्वेश्चन समाप्त। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसी तरह हमारा 2.4 पूरा पूरा क्या हो गया कंप्लीट। अगर और कोई डॉट हो आपको थोड़ा सा भी, तो आप लोग कमेंट करें। थोड़ा सा भी डॉट मैथ में नहीं रहना चाहिए। 2.4 हो गया हमारा कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोग का वो हो गया 3.1 से स्टार्ट। पहले तीसरा चैप्टर का आप लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करेंगे सिलेबस को समाप्त। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो ये पसंद आया होगा और आप लोग रिवीजन करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बिना रिवीजन के मैथ आप लोगों को कवर होने वाला नहीं है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।